वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम पढ़ेंगे क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला है अपराध। अपराध को कहा जाता है क्राइम। क्राइम यानी कि अपराध करना। और जो अपराध करता है उस अपराधी को हम इंग्लिश में कहेंगे क्रिमिनल या फिर गिल्टी। क्रिमिनल या फिर गिल्टी। अगला है मासूम। मासूम यानी कि इनोसेंट। इनोसेंट। चोरी यानी थेफ्ट। थेफ्ट। चोरी को कहेंगे थेफ्ट। डकैती को इंग्लिश में कहा जाता है मगिंग। मगिंग यानी कि डकैती। लूटमार को कहेंगे रॉबरी। रॉबरी यानी कि लूटमार। जेब कतरी मीन्स पिक पॉकेटिंग। पिक पॉकेटिंग। नेक्स्ट इज छीनना, जिसे कहेंगे स्नैचिंग। स्नैचिंग। उचक्का। उचक्का यानी कि दुकान में से सामान चोरी करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग। यातायात अपराध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैफिक ऑफेंस। ट्रैफिक ऑफेंस। उसमें सबसे पहला है तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और इसे कहा जाता है स्पीडिंग। स्पीडिंग यानी कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना। और रास्ता पार करने में लापरवाही करने को इंग्लिश में कहेंगे जे वॉकिंग। जे वॉकिंग। नशे में गाड़ी चलाना यानी ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग। सड़क दुर्घटना में किसी को चोट पहुंचाकर भाग जाना, जिसे हम कहते हैं हिट एंड रन। हिट एंड रन। लाल बत्ती का उल्लंघन करना, इसे कहेंगे रनिंग रेड लाइट। रनिंग रेड लाइट। गाड़ी चुराना। गाड़ी चुराना यानी कि कार जैकिंग। कार जैकिंग। गुंडागिरी। गुंडागिरी को कहते हैं वंडलिज्म। वंडलिज्म। इसी की तरह उपद्रव या गुंडाबाजी करने को कहा जाता है हुलिगनिज्म। हुलिगनिज्म। अगला है गिरोह हिंसा, जिसे कहेंगे गैंग वायलेंस। गैंग वायलेंस यानी कि गिरोह हिंसा। जबरदस्ती वसूली यानी कि जबरदस्ती के किसी के पास से पैसे वसूलने को कहा जाता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यानी कि धमकाकर किसी के पास से जबरदस्ती पैसे निकालना। मामूली चोट को कहेंगे सिंपल हर्ट। सिंपल हर्ट। रिश्वत। रिश्वत को कहा जाता है ब्राइब। ब्राइब यानी कि रिश्वत। गबन। गबन मीन्स हम किसी व्यक्ति को अपना पैसा या संपत्ति देते हैं कुछ काम करने के लिए, पर वो व्यक्ति जो है वो पैसा या जो संपत्ति है वो खुद के लिए यूज करता है या फिर उसका खुद के लिए उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं गबन। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट इज जालसाजी, जिसे हम कहेंगे फ्रॉगरी। फ्रॉगरी यानी कि जालसाजी। पहचान की चोरी, इसे कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट ये एक प्रकार की चोरी है जिसमें किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी पर्सनल जानकारी को चुरा लिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं पहचान की चोरी। अवैध शिकार को कहेंगे पोचिंग। पोचिंग। हत्या मीन्स मर्डर। मर्डर। लगाना। किसी को भी उद्देश्यपूर्ण आग लगाने को हम कहते हैं आर्सन। आर्सन यानी आग लगाना। तस्करी को कहा जाता है स्मगलिंग। स्मगलिंग। अपहरण। अपहरण करने को कहेंगे किडनैपिंग। किडनैपिंग। मानव तस्करी को कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नशीले पदार्थों की तस्करी को हम कहेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग। सेंध चोरी, जिसे कहते हैं बगलरी। बगलरी। छेड़छाड़। छेड़छाड़ करने को कहेंगे मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन। उत्पीड़न, जिसे कहते हैं हरेसमेंट। हरेसमेंट। बलात्कार को इंग्लिश में कहा जाता है रेप। रेप। नेक्स्ट है विमान का अपहरण। इस अपहरण को या फिर इस अपराध को हम कहेंगे हाईजैकिंग। विमान का अपहरण करने को हम इंग्लिश में कहते हैं हाईजैकिंग। खुश्क। खुश्क यानी कि हैकिंग। हैकिंग इसका मतलब होता है वेबसाइट या कंप्यूटर को हैक करके उसमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करना और उसका
गलत इस्तेमाल करना, जिसे हम कहते हैं हैकिंग। नेक्स्ट इज भयादोहन मीन्स ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। हमला, हमला करना यानी कि असॉल्ट, असॉल्ट। धोखा देना यानी कि फ्रॉड, फ्रॉड। बाल उत्पीड़न को इंग्लिश में कहा जाता है चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज। आत्महत्या मीन्स सुसाइड, सुसाइड। बदला, बदला लेना यानी कि रिवेंज, रिवेंज। षड्यंत्र या साजिश करने को कहा जाता है कॉन्स्पिरेंसी, कॉन्स्पिरेंसी। कानूनी, कानूनी चीजों को कहा जाता है लीगल, लीगल। तो जो गैर कानूनी चीजें होती है उसे कहते हैं इलीगल, इलीगल यानी कि गैर कानूनी। नेक्स्ट इज भ्रष्टाचार, इसे कहेंगे करप्शन, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। जब्त करना मीन्स कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट है सताना या धमकाना, इसे कहते हैं बुली, बुली। पीड़ित व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति को हम सताते हैं, धमकाते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है विक्टिम, विक्टिम। नेक्स्ट इज डाकू, डाकुओं को कहते हैं बैंडिट, बैंडिट। बचाव मीन्स रेस्क्यू, रेस्क्यू। आतंकवाद को कहा जाता है टेररिज्म, टेररिज्म। और जो आतंकवादी होते हैं उन्हें कहा जाता है टेररिस्ट, टेररिस्ट। अगला है संदिग्ध व्यक्ति यानी कि जिसपे हमें शक होता है अपराध को लेके, उस संदिग्ध व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। नेक्स्ट है गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट, अरेस्ट। अगला है पूछताछ, पूछताछ करने को कहा जाता है इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन। जांच पड़ताल मीन्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। सबूत, सबूत को कहेंगे एविडेंस, एविडेंस। कानून, कानून यानी कि लॉ, लॉ। वकील को इंग्लिश में कहते हैं लॉयर, लॉयर। तो न्यायाधीश को हम इंग्लिश में कहेंगे जज, जज यानी कि न्यायाधीश। गवाह, गवाह यानी कि विटनेस, विटनेस। जेल, जेल को कहा जाता है प्रिजन, प्रिजन। कैदी, जिसे हम कहेंगे प्रिजनर, प्रिजनर। जुर्माना, जुर्माने यानी कि फाइन, फाइन। और जमानत को इंग्लिश में कहते हैं बेल, बेल यानी कि जमानत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.